भगवान ने भी उन्हें इतनी ही वैल्यू दी है सभी वाहनों को, अपने सभी पशु पक्षियों को, जितनी उन्होंने खुद को। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत हमारी नई वीडियो में, नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और ज्ञान की बात के साथ और मेरे सवालों के साथ। अब आपको स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेगी। तो भैया आज एक क्वेश्चन था, मतलब बहुत ज्यादा देख रहा हूँ कि सबके भगवानों के ना सबके मतलब ये सोच रहा था कि वो ट्रैवल कैसे करते हैं। तो एक छोटा सा फनी सा क्वेश्चन है कि सबके वाहन थे, जैसे आपने गणेश जी का बताया था कि मूषक थे, तो ऐसे ही जो हमारे और भी देवी देवता हैं। देख मैं तुझे बताता हूँ, मैंने गणेश जी के विषय में बताया भी, हमारी दिवाली अभी रिसेंटली हुई है, हमने त्यौहार मनाया दिवाली का। गणेश जी के विषय में बता चुका हूँ, लक्ष्मी जी का भी वाहन है। अब थोड़ा सा वाहन से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे तूने कहा कि सबके वाहन होते हैं, भगवान तो कहीं भी जा सकते हैं, पलक झपकते कहीं भी पहुँच जाते थे। वहाँ एक तरीके की एक लॉजिक होता था और कहानी होती थी हर वाहन के पीछे जो भी। और सबसे मेन चीज़ है, वो पशु पक्षी सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते थे। और ऐसा नहीं है कि वाहन बना दिए तो वो उनके सर्वेंट हो गए, नहीं। वो आपने देखा होगा, जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं, हम मूषक की भी उतनी ही इज्जत से, उतने ही आदर सम्मान से पूजा करते हैं। जब विष्णु जी की पूजा होती है तो गरुड़ की भी पूजा उतने ही आदर सम्मान से होती है। यहाँ तो गरुड़ पुराण भी पढ़ा जाता है, जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, गरुड़ पुराण को इतनी महत्ता दी गई है। तो यहाँ पर आदर सम्मान भगवान को भी उतना ही दिया जाता है, और भगवान ने भी उन्हें इतनी ही वैल्यू दी है सभी वाहनों को, अपने सभी पशु पक्षियों को, जितनी उन्होंने खुद को दी है। और हम ऐसे उनको पूछते हैं। तो अब गणेश जी के मूषक के विषय में बता चुका था। यहाँ लक्ष्मी जी का भी वाहन है। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है पता है? तो वैसे भी अभी जस्ट मैं बोलने ही वाला था आपसे कि लक्ष्मी जी के वाहन के बारे में बताओ, क्योंकि अभी दिवाली तो चली गई है, तो सोचा कि इसी के बारे में पूछूं, लेकिन आपने सही पकड़ा। मैंने इसलिए समझ में आया कि देख, गणेश जी के साथ लक्ष्मी माता भी है उसमें। तो मैंने बताया भी था, गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि की जगह लक्ष्मी माता की क्यों पूजा होती है। बता चुका ना मैं पहले वीडियो में कि धन के साथ साथ बुद्धि होनी चाहिए। लक्ष्मी माता धन का रूप है और गणेश जी बुद्धि के रूप में। तो आते हैं अब लक्ष्मी माता के वाहन के विषय में। लक्ष्मी माता का वाहन है उल्लू। उल्लू को बहुत लोग गलत रूप में लेते हैं कि उल्लू देख के नकारात्मकता आती है, उल्लू अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ का संकेत देता है। ऐसा नहीं है, आदमी को थोड़ा पॉजिटिव वे में देखने चाहिए चीज़ें। अब यहाँ पर एक कहानी है, हमारी पौराणिक कथा, कि भगवान तो सभी पशु पक्षियों को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसा नहीं कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो सभी पशु पक्षियों ने कहा कि लक्ष्मी माता सबके वाहन हैं, और हम में से आप किसी एक को अपना वाहन चूज़ कर लीजिए, और इसकी वजह से हमें सदा आपके साथ रहने का अवसर मिलता रहेगा, और हम आपके साथ रहेंगे, इससे बड़े मोक्ष की प्राप्ति और क्या होगी। तो लक्ष्मी माता ने सोचा थोड़ा सा कि ऐसे मैं किसी एक को चूज़ करूँगी तो एक को करूँगी तो सब कहेंगे आपके लिए तो सब बराबर है, आप कैसे किसी एक को चूज़ कर सकती है। तो माता ने कहा कि मैं हर कार्तिक मास में अमावस्या के दिन, कार्तिक पक्ष में अमावस्या के दिन मैं प्रतिवर्ष पृथ्वी पर आती हूँ, और जो सबसे पहले आकर मुझसे बात करेगा मैं उसको अपना वाहन स्वीकार करूँगी। तो उस दिन अमावस्या थी, ओबियसली घना अंधेरा। अब सारी रात पशु पक्षी बैठे रहे, भाई देखेंगे माता आएगी तो हम सबसे पहले जाएंगे और हम उनके वाहन बन जाएंगे और उनके साथ रहने का आजीवन मौका मिलेगा। अब उल्लू के अंदर एक विशेषता है, रात को देख सकता है, और जब उल्लू उड़ता भी है तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, बहुत साइलेंटली उड़ता है, पता भी नहीं चलता है। तो रात को जब माता लक्ष्मी आई तो उल्लू को तो दूर से दिख गया, रात को दिखता है। तो उल्लू बड़ा साइलेंटली उड़ के माता के पास पहुँचा, कहते माता मुझे अपना वाहन स्वीकार कर लीजिए। अब ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले उल्लू गया तो उल्लू को अपना वाहन स्वीकार कर लिया माता ने। और तब से ही आज भी अगर जैसे तूने कभी कैलेंडर फ़ोटो देखी होगी, माता लक्ष्मी के साथ उल्लू छोटे से कहीं ना कहीं दिखते हैं हर तस्वीर में या मूर्ति में या किसी कैलेंडर में। तो यही कारण है, उल्लू जो है वो माता लक्ष्मी का वाहन है। अब कुछ लोग जो ज़्यादा ही दिमागदार या पढ़े लिखे लॉजिक वाले होंगे कि यार ये क्या इलॉजिकल बात है, उल्लू कैसे वाहन बन सकता है, मूषक कैसे वाहन बन सकता है, गरुड़ कैसे वाहन बन सकता है। मेरे भाई देख बात सुनो, जो ज़्यादा दिमाग लगाने वाले हैं। सबसे पहले तो हम अपने पुराणों के अनुसार से बात बता रहे हैं।
भगवानों के अंदर ऐसी शक्ति थी, वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था। तो आज के ज़माने में इसलिए नहीं होती वो सब चीज़ें क्योंकि इतने पूजा पाठ नहीं है। और सबसे मेन चीज़, पुराने ज़माने में जो राक्षस भी होते थे ना, वो भी इतना दिल लगा के, मन लगा कर पूजा करते थे, भगवान को आना पड़ता था। आज 5 मिनट पूजा हो जाए दिमाग खराब होने लगता है, अरे यार थक गया, रोज़ नहीं हो पाती। और मन साफ होना चाहिए। जब भगवान, मैं कहता हूँ कि लोगों का मन बुरा होता है, परंतु राक्षस जो थे ना, वो उस समय भगवान के प्रति उनका मन भी साफ था। एटलीस्ट एक जगह तो उनका मन साफ था, इसलिए भगवान आते थे। वो दिल से मन लगाकर पूजा करते थे। तो आज के समय में ये सब चीज़ें इसलिए नहीं हो पाती। उल्लू पे नहीं बैठ सकता, आज के समय उड़ जाएंगे। उस समय पे पूजा पाठ करते थे, वो सारी चीज़ें विद्यमान थी। अब कहते हैं ना कि जो मनुष्य सोचता है, जितना सोच सकता है, सब कुछ पॉसिबल है दुनिया में। परंतु वो आज के समय में इसलिए नहीं है क्योंकि उतनी डेडिकेशन नहीं है किसी के अंदर, उतनी पूजा पाठ नहीं है, उतने मन से, दिल से वो चीज़ें नहीं सोचता। तो हम अपने धर्म के विषय में बता रहे हैं हमारे पुराणों में से पढ़कर ही। तो ज़्यादा लॉजिक में मत जाइए चीज़ों में। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने गणेश जी का भी बताया जो मूर्ति थे, अब आपने उल्लू का बताया जो लक्ष्मी जी थे, तो ये जो भगवान है इन्होंने भी बनाए थे, ये एक तरीके से उन लोगों का प्यार है जो ऑब्वियसली मैंने बताया ना वीडियो के स्टार्टिंग में, उनका प्यार है, उनको इक्वल दर्जा देने के लिए उस तरह का प्यार है। और एक बात बता, आज के समय तो जानवर भी नहीं बोल पाते, उस समय तो बोल पाते थे, ठीक है ना, तो उस समय बोल पाते थे। और अब आज मेरे को ऑप्शन मिले कि पृथ्वी पर करोड़ों अरबों रुपए चाहिए, सब कुछ मिलेगा तुझे और भगवान के साथ रहने का मौका, क्या चूज़ करूँगा? मैं तो सीधा जाऊँगा, भगवान जी बुला लो, आपके साथ ही रहूँगा ताऊ उम्र। ये जन्म मृत्यु वाला चक्कर नहीं चाहिए, क्योंकि ये यहीं रह के अच्छा लगता है। जब डेड होगा, मतलब एंड होगा ना हमारा, एंड पे होंगे जब, उस समय सोचेंगे भाई ये क्या किया हमने इतने सालों, कुछ फ़ायदा नहीं है, आखिर में तो जाना ही था। पर अच्छे कर्म करेंगे जब भी भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसे नहीं कि हवा में यहाँ जी लिए, मस्ती कर लिया, ऐश कर लिया, नहीं भाई। कर्म, धर्म के साथ साथ कर्म योग भी अच्छे होने चाहिए। चलो वीडियो लंबा हो जाएगा, बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर, ठीक है भाई? चलो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 22 की ओर। वेदा नाम साम वेदो अस्मि, देवा नाम अस्मि वासव, इंद्रिया नाम मंचास्मि, भूता नाम अस्मि चेतना। इसका भावार्थ ये है, कृष्ण जी कहते हैं मैं वेदों में सामवेद हूं। अब ऐसा नहीं है कि सामवेद सबसे श्रेष्ठ है, पर सामवेद सबसे पहले आए थे। सबसे पहले सामवेद, जब भी हम 4 वेदों का उल्लेख करते हैं, सबसे पहले हम सामवेद का जिक्र करते हैं, सामवेद के बारे में बताते हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, क्योंकि देवताओं के जो राजा वो इंद्र हैं। देवों में मैं इंद्र हूँ, और इंद्रियों में, इंद्रियाँ क्या, जो हमारे सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में मैं मन हूँ। अगर हमारा मन कंट्रोल है तो सारी इंद्रियां कंट्रोल है। तो उन इंद्रियों में मैं मन हूँ, और भूत प्राणियों की चेतना में मैं जीवन शक्ति हूँ। अब भूत प्राणी जितने भी जीव जंतु हैं, जो जी रहे हैं, वो जीवों की चेतना मैं हूँ, उनके जीवन की जो शक्ति है, जीवन शक्ति मैं हूँ। अब बड़ा सिंपल सा था, क्लियर हो गया। वेदों में सबसे सुपीरियर वेद सामवेद में हूँ, देवों में राजा इंद्र मैं ही हूँ, और जीवों में जीवन शक्ति मैं ही हूँ, और जो हमारी इंद्रियां हैं उनमें मैं मन हूँ। तो समझने वाली बात है, कृष्ण जी सबसे सुपीरियर है। तो बढ़ते हैं यही ग्लोरी की बातें करते हुए कृष्ण जी के विषय में श्लोक नंबर 23 की ओर। रुद्राणाम शंकरश चास्मि, वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वसुनाम पावक्ष चास्मि, मेरु शिखरी नामहम। अब इसका भावार्थ है, कृष्ण जी कहते हैं मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ। 11 का मतलब है यहाँ पर 11 जो हमारे रुद्र हैं उनमें मैं शंकर हूँ। भाई शंकर भगवान के जो 11 रुद्र हैं उनमें वो शंकर के रूप है ना, सारे 11 के 11। तो यहाँ पर वो कहना है कि शंकर भी मैं ही हूँ उन 11 रुद्रों में, तथा यक्ष तथा राक्षसों में। अब जैसे मनुष्य जाति है उसी तरह यक्ष जाति है, राक्षस जाति है। तो कह रहे हैं कि यक्ष और राक्षसों में धन के जो स्वामी हैं कौन है? कुबेर। वो कुबेर भी मैं ही हूँ। और 8 वसुओं में अग्नि, 8 वसु हैं, जो भी हमारे 8 वसु है, अग्नि हुआ, जल हुआ, वायु हुआ, इस तरह 8 वसु हैं। उन 8 वसु में अग्नि हूँ मैं।
सबसे सुपीरियर अग्नि को माना गया है, क्योंकि जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो अग्नि को ही सबसे पवित्र माना गया है। तो उन सब में अग्नि भी मैं ही हूँ। और शिखर वाले पर्वतों में जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं, सबसे ऊंचे पर्वत में कौन है सबसे ऊंचा? सुमेरु पर्वत है। तो कहते हैं कि सब पर्वतों में सुमेरु पर्वत भी मैं ही हूँ। तो ग्लोरी समझ में आ रही है आपको? तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं सब में टॉप पे मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तो बढ़ते हैं इसी ग्लोरी के साथ श्लोक नंबर 24 की ओर। प्रोदसाम च मुख माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी ना महम स्कंद सरसा मस्मी सागर। भावार्थ ये है, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। जितने भी पुरोहित कौन है? प्रीस्ट। उनका मुखिया कौन है? प्रीस्ट का बृहस्पति जी। तो सब पुरोहितों का मुखिया भी मुझको ही जान, मैं ही बृहस्पति हूँ। और कहते हैं हे पार्थ सेनापतियों में स्कंद, जितने भी सबसे बड़े सेनापति हुए हैं उसमें स्कंद मैं हूँ। और जलाशयों में सागर, जलाशय कितने भी हो जाएं, सबसे बड़ा क्या रहता है जलाशय में? चाहे नदी हो, तालाब हो, समुद्र सबसे बड़ा है। तो कहते हैं जलाशयों में समुद्र भी मैं ही हूँ। बढ़ते हैं इसी ग्लोरी के साथ श्लोक नंबर 25 की ओर। महर्षि नाम भृगुरहम ग्रामस्य कम अक्षरम यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि स्थावरणाम हिमालय। भावार्थ ये है, महाकवियों में भृगु, जितने भी हमारे महाकवि हैं सबसे पहले भृगु थे। तो महाकवियों में भृगु भी मैं ही हूँ। और शब्दों में एक अक्षर, शब्दों में एक अक्षर कौन सा है? हमारा ओमकार। तो वो शब्दों में एक अक्षर ओमकार भी मैं ही हूँ। और सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ तथा स्थिर रहने वाले हिमालयों में पहाड़ में हूँ। तो सब प्रकार के जो हम यज्ञ करते हैं, उन यज्ञों का जो कहते हैं ना नेक्टर निकल के आता है, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? वो यज्ञ भी मैं ही हूँ। कितने भी हम यज्ञ कर ले, कर्म योग, फल योग, जितने भी हमारे योग हैं, धर्म योग, सबसे टॉप पे क्या मिलता है? जाकर ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। ब्रह्म तत्व कौन है? वो कृष्णा जी हैं। तो वो सभी यज्ञों का तप यज्ञ है, मैं ही हूँ, कृष्णा जी हैं। और जो एक सॉलिड तरीके से पर्वत खड़ा है, वो कौन खड़ा है? हिमालय पर्वत खड़ा है। तो पर्वतों में स्थित सॉलिड तरीके से जो खड़ा हुआ पर्वत है हिमालय, वो भी मैं ही हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और इसी ग्लोरी को जारी रखेंगे अगली वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। और कृष्ण की महिमा को ऐसे जानते रहिए, वो अपने मुंह से उच्चारण कर रहे हैं इस चीज़ों का, तो सुनने में मज़ा आ रहा है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि उनकी विभूतियों को हम शुरू से जान रहे हैं। अभी तक 9 अध्याय कर चुके हैं। 10वें अध्याय में वो अर्जुन को दोबारा से कह रहे हैं कि मैं दोबारा तुझे बताता हूँ टॉप से क्या क्या चीज़ें हैं मेरे विषय में, और मेरी विभूतियों को दोबारा से जान। हम भी जाने, आप भी जाने। सुनते रहिए, जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।